ये मेरी माता रानी की कृपा है। जो भी कुछ हुआ है मेरे साथ में, जो भी कुछ कर रहा हूँ इसी माता रानी के लिए कर रहा हूँ मैं। जैसे मेरे को 11,000 की लाइट ने पकड़ा, जैसे मेरे सर पे चोट लगी हुई है, पकड़ी हुई है, जैसे निशान लगा हुआ है। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझको होश आके आज देवी माँ की कृपा से मैं जीवित हूँ और इसकी दुआएं कर रहा हूँ कि आरती पूजा चल रही है। जैसी मुझ पर श्रद्धा होती है वैसी मैं करता रहता हूँ। आगे माता रानी की कृपा है, क्या करना। जो महामृत्युंजय की शरण में आ गया हो, महादेव की शरण में आ गया हो, उसे भला कौन मार सकता है। ये कथा है मार्कंडे ऋषि जी की। मार्कंडे ऋषि जी को बालपन में ही इस धरती को छोड़ के जाने की उनकी आयु थी, लेकिन जब उन्हें यमराज लेने के लिए आए तो वो यमराज लेके न जा सके, क्योंकि मार्कंडे ऋषि जी ने भगवान शिव के दिए हुए मंत्र का जप किया, महामृत्युंजय जप का किया। महामृत्युंजय जप का जब उन्होंने जप किया, भगवान शिव की शिवलिंग को पकड़ लिया, तब यमराज उनको लेने के लिए आए और उनके प्राण खींचने चाहे, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव जी ने यमराज से कहा कि तुम इसे नहीं लेके जा सकते। तब यमराज में और भगवान शिव में यहाँ पर युद्ध हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये वही लीला है, ये वही दृश्य है। भगवान शिव के हाथ में आप त्रिशूल देखिए और यमराज से कैसे वो युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि इसने मृत्युंजय महामंत्र का जप किया है। ये महामृत्युंजय मंत्र से कवचित है और इस कवच को कोई नहीं तोड़ सकता है। इस प्रकार की महिमा है इस मार्कंडे मंदिर की। तो आज हम आपको मार्कंडे मंदिर के दर्शन कराएंगे, मार्कंडे वन के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ कैसे कैसे चमत्कार होते हैं उनके बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो अभी आप कर रहे हैं, ये देखिए भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और कैसे मार्कंडे ऋषि जी ने भगवान शिव के शिवलिंग को पकड़ रखा है और कैसे यमराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं हाथ जोड़कर, जिनकी मृत्यु भी न हो सकी। तो ऐसे ही मार्कंडे ऋषि हैं और जो आज अमृतत्व का वरदान लेके हैं, आज भी वो इस पावन भूमि पर रहते हैं। बड़े ही दिव्य और भव्य ये यहाँ के दर्शन हैं। ये सामने देख रहे हैं आप, ये कुंड है। यहाँ बताते हैं कि अगर इस कुंड में स्नान कर लिया जाए तो किसी भी प्रकार के रोग हो, चर्म रोग हो, वो चर्म रोग भी यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और शनिदेव महाराज पर यहाँ पर भक्तगण तेल चढ़ाते हैं। तो ये आप देखें, ये शनिदेव मंदिर है और यहीं पर भक्तगण पहले स्नान करते हैं और शनिदेव महाराज पर यहाँ पर तेल चढ़ाते हैं। तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ में वो भक्त यहाँ पर स्वस्थ भी हो जाते हैं। और यहीं पर अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहीं पर वो भव्य मंदिर है जहाँ पर मार्कंडे ऋषि जी को लेने के लिए यमराज आए, लेकिन लेकर नहीं जा सके उन्हें। उन्होंने मार्कंडे ऋषि जी ने भगवान शिव को पकड़ के रखा था और भगवान शिव के जो शिवलिंग है उसे पकड़ने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे और भगवान शिव को इसी पवित्र स्थान पर प्रकट होना पड़ा। ये बड़ा ही दुर्लभ दर्शन आज आपको प्राप्त हो रहा है संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से। आज हम एक ऐसे अद्भुत और दिव्य स्थान पर आए हैं जहां पर साधु संत रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं महाराज, और उनकी शक्ति भी कितनी है। इस भव्य मार्कंडे वन में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा वन है और इस वन में जंगलों में ही यहाँ पर साधु संत निवास करते हैं, माता जी की यहाँ पर सेवा करते हैं। इस स्थान पर मीठा पानी नहीं है कहीं पर भी, लेकिन यहाँ जो नल लगा हुआ है, इस मार्कंडे वन में जो नल है उससे बहुत मीठा पानी आता है। तो आज इसी मंदिर की महिमा के बारे में हम जानेंगे, कैसे यहाँ पर भक्तगणों की जो इच्छाएं होती हैं, रोग होते हैं, वो कैसे यहाँ पर बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। ब्रज क्षेत्र का एक ऐसा स्थान जिसे मार्कंडे वन के नाम से जानते हैं, आज हम उसी वन में आए हुए हैं। यहाँ की दुर्दशा बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस वन पर। लोग यहाँ से इस वन को काट काट के अपने घरों में लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ा ये वन था और यहीं पर मार्कंडे ऋषि जी ने तप किया था और
मार्कंडेय ऋषि जी वो ऋषि हैं जिन्होंने प्रलय काल को भी देखा। आज हमारे साथ में यहाँ पर बाबा हैं जो इस वन में रहते हैं, टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते हैं। उनकी झोंपड़ी को भी दिखाएंगे कैसे हालातों से यहाँ रहते हैं, और यहीं पर माता जी का भी मंदिर है। तो पहले जान लेते हैं इस स्थान की महिमा के बारे में। ये जो स्थान है इतना चमत्कारी स्थान है ये कि यहाँ कोई भक्त आ जाए तो महाराज जी बता रहे हैं कि रातों रात उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, रातों रात उसके रोग समाप्त हो जाते हैं। आखिरकार क्या ऐसा चमत्कार है, जानते हैं महाराज जी के श्रीमुख से और पवित्र हृदय से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। ये मार्कंडेय ऋषि की जन्मभूमि, उनकी ये सब बहन है। माता जी का मंदिर है। भजन के लिए हम यहाँ दास बनकर उनकी तपस्या में अपना जीवन यापन उनके वैभव से। लेकिन भगवान हम सभी से प्रार्थना करते हैं मेरी मैया से आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर दराज से लोग आएं और माता जी का दर्शन करें और उनके वैभव की आगे शोभा बढ़ाएं। हम अपने इस जंगल में, बनखड़ में, टूटी फूटी झोंपड़ी में अपना गुजारा कर रहे हैं। और बस मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ जीवन भर, आप सभी भक्तगण यहाँ आते रहें और जाते रहें, माता जी का दर्शन करते रहें, मार्कंडेय ऋषि जी का भी दर्शन करते रहें, और हम लोग आपकी सेवा में तत्पर रहे, हर जीवन भर भजन करते रहे। यही मेरी सबसे एक दुआ है। मनोकामना करता हूँ कि सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ माता जी का दर्शन करें, अपने कष्टों का निवारण करें और अद्भुत चमत्कार का तमाशा देखें मार्कंडेय ऋषि में आकर। बस सबसे यही मैं प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी यहाँ पर किस तरीके से चमत्कार होते हैं, कैसे भक्त आते हैं और वो माता रानी से कैसी मनोकामना मांगते हैं, किस प्रकार से माता रानी उन भक्तों की झोली भरती है? भक्त मात मैया है। भक्त जिस मनोकामना लेके आता है वो वैसा ही वरदान देती है उनको, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो भोगी हो, चाहे कोई किसी कष्ट से हो। अब ये तो भक्त जन है, कौन के सब अपनी भावना को लेकर आता है वो तो मैया जाने। हम लोग तो तत्पर उसकी सेवा में रहते हैं और उनसे यही दुआ करते रहते हैं कि भगवान सबका भला करे। हमारे भक्तगण की चमत्कारी के लिए आपको भी हम कह रहे हैं कि स्वयं आप अपनी एक प्रैक्टिकल करें। हमारे कहने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं आपने हृदय से जान जाओ कि हाँ हम माता जी के दरबार में गए और टूटी फूटी झोंपड़ियों को या हमारे इस कहानी को आपने हमें आगे अवगत कराया है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज जी इस स्थान पर मार्कंडेय ऋषि जी की क्या महिमा है? मार्कंडेय ऋषि की तो संसार जानता है, वो तो एक भगवान है, एक तरह से अवतारी है वो। उनकी हम क्या प्रशंसा करें, उनके तो दर्शन से ही कल्याण है। हाँ, संसार उनकी के रचयिता है वो तो एक, उनकी हम क्या व्याख्या करनी, कुछ नहीं कर सकते हम तो इतिहास है उनके लिए। का है वो तो उनका हम कोई प्रशंसा नहीं कर सकते। महाराज का तो कहना ही क्या है। तो अभी हम आपको कराते हैं महाराज जी की टूटी फूटी झोंपड़ी के दर्शन, और इधर ही माता रानी जी के दर्शन है। उनके दर्शन जो 24 घंटे में ही भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आप भी कुछ मांग के देख लो, 24 घंटे में माता रानी पूरा कर देंगी। तो ऐसा बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है, इसके दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। और आप सभी भक्तगण संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से माता रानी की कृपा से यहाँ भागवत बैठ रही थी हंसी खुशी पूर्वक। तो माता रानी की कृपा से जन क्या हुआ, अचानक लाइट ने मुझको पकड़ा। तो ये मेरे सर पे चोट लगी हुई है, पकड़ा हुआ हूँ आराम से, देखने वाली जनता देख भी सकती है। ये सब माता रानी की कृपा से ही आज मैं जीवित हूँ। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं माता रानी के लिए कर रहा हूँ। सब कुछ त्याग के बैठा हुआ हूँ आज के समय में। कोई भी ये मुझसे कुछ भी कहे, कुछ भी तोड़े मरोड़े मारे पीटे, सबको सहन करता हूँ मैं, किसी से कुछ नहीं कहता हूँ।
और इस माता रानी के मंदिर को बढ़ाने के लिए हर जख्म उठा रहा हूँ। जैसा उठ रहा है मुझ पर, जैसा उठाऊंगा। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर आत्माओं से मेरे ऋषि माता रानी के दरबार में और मेरे पिता के दरबार में आओगे, हर मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी। जैसा चाहोगे वैसा ही। अगर न हो तो मेरे इसी जन्मभूमि में मेरे को खोद के गाड़ जाना, इसी जन्मभूमि। ये वचन मैं अपना ऋषि मार्कंडेय जी तपोस्थली में देता हूँ, मैं जिस जन्मभूमि का मैं नागरिक हूँ। और जन्म इसी गांव में ही से मैंने साधु का रूप लिया है। कहीं अंत नहीं जाता हूँ, नहीं रहता हूँ, नहीं खाता हूँ, नहीं पीता हूँ। सब साधु संत लोग आते हैं, देखते हैं, बांटते हैं, सब काम करते हैं मेरे साथ। हंसी खुशी मुझसे बोलते हैं, चालते हैं, बतराते हैं, राधे राधे करते हैं। जैसा मुझ पर संतों के लिए बनता है, जैसी मैं सेवा कर देता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। कोई जैसा है, जैसा मेरे बहनों के सबके लिए नमस्कार है। देखो देवी मैया आ गई, यहाँ भक्तगणों सब आते हैं, सुबह शाम आरती भी करते हैं। इस माँ की इतनी कृपा है, जो भक्त जो दर्शन एक बार कर लेता है नहीं है तो बार बार आता है, मनोकामना अच्छी पूरी कर दीजिए माँ। देखो माँ तो हमारी सबसे पहले भाई गुरु है सबकी, और माँ की ही पूजा से ही हमारा तुम्हारा कल्याण है। माँ से बढ़ के भाई दूसरी कोई मतलब हमारी कोई गुरु नहीं है। माँ तो एक सबकी जग जनन माता है। जिस आनंद रस को आज आपने प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और अगर आपने चैनल संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशनों को आप ऑल कर लें, जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत यहाँ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप इन दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के पास अगर आप पहुँचाते हैं तो वे लोग भी इन छुपे हुए भव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे।